पुनः मैं आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत करता हूं और शुरू करने के पहले मैं इस ऑडियंस को थोड़ा समझना चाहूँगा। आप में से ऐसे कितने भाई बहने हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर आए हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, पहली बार, वेलकम वेलकम, गुड। आप में से ऐसे कितने भाई बहने हैं जो रेलवेज से संबंधित हैं, वो हाथ उठाएं। जो रेलवेज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेलवेज, गुड। कितने हैं जो रोडवेज के साथ संपर्क रखते हैं, रोडवेज, गुड। आप में से कितने भाई बहने हैं जो टूरिज्म ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, वो हाथ उठाएं। टूरिज्म ट्रैवल, गुड, राइट। आप में से कितने हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं, साथ में आए हैं, वो हाथ उठाएं। फैमिली मेंबर्स, जो रोडवेज रेलवेज नहीं, लेकिन इन जनरल यू अटेंडेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अच्छा, गुड। कितने हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ हैं, गुड। सो थैंक्स फॉर दिस इनपुट। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगा कि नेचुरली सुबह से लेकर शाम तक आप इतने सेशंस अटेंड किए, आज लास्ट सत्र है और द टॉपिक इज मेमोरी मैनेजमेंट। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये टॉपिक में इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं। व्हाट इज योर एप्लीकेशन। आप क्यों ये मेमोरी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेमोरी इज ए वेरी ग्रेट टेक्नोलॉजी, उसका अलग अलग एरिया में एप्लीकेशन होता है। तो अगर मैं ये जान सकूं कि आप किसके लिए आए हैं, आप कहेंगे स्वामी भाई क्योंकि आपने सिलेबस में रखा है इसलिए हम आए हैं, गुड। हम क्यों मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक रखें, वी आर वेरी क्लियर विद ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम आवर एंड। मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मानता हूं, और उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर भी किया है। लेकिन फिर आप क्यों इतना इंटरेस्ट लेते इस टॉपिक पर, अगर मैं जान सकूं तो आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू योर एप्लीकेशन ऑल्सो, जितना मुझे वक्त मिलेगा। कोई एक दो इनपुट। यस सर। नहीं, मेमोरी तो बढ़ाना है, लेकिन मेमोरी कहां पर आप यूज करेंगे सर। है नहीं, मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो समझ में है, लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं कहां आपका एप्लीकेशन है। अच्छा, मेमोरी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिन से जो सीखा है उसको मेंटेन करें। भाई साहब के लिए तालियां बजाइए, वाह, आप तो बहुत बुद्धिशाली हैं। करेक्ट, जो 3 दिन सुना है उसको मैं स्टोर करूंगा तो मैं यूज करूंगा ना। दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस। आप कुछ बता रहे थे, कहां पर आप यूज करना चाहेंगे मेमोरी। अच्छा, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं कहीं ना कहीं कुछ सामान रखता हूं और मैं भूल जाता हूं, राइट। फिर वाइफ को बोलते रहते हैं ना, मैं कहीं तो ढूंढा हूं, सारा परिवार लग जाता है, फिर मिलता नहीं है। हाँ, दैट्स वन ऑफ द एप्लीकेशन, गुड। और कहां पे एप्लीकेशन चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड बाय द टाइम अदर्स विल आल्सो ज्वाइन। सर बताइए। हाँ भाई, वो चिमन भाई पटेल का हालत क्या हो गया है बस। हाँ, तो फिर वो मेमोरी का प्रॉब्लम था ना। हाँ हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हम बोलते कुछ है कहीं। यस सर। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, यस, हाँ हाँ, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू एज हमारी मेमोरी लूज होती है, तो कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। गुड, हाँ जी, हाँ बहने के बताएं। हैं नहीं, स्ट्रेस फ्री और मेमोरी के बीच में कनेक्शन है, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि टू बिकम स्ट्रेस फ्री। अच्छा, गुड। ये स्ट्रेस फ्री और मेमोरी के बीच में कनेक्शन लगता है आपको, गुड, फाइन फाइन, चलिए, बहुत अच्छा, मुझे आइडिया। यस, माय ब्रदर फ्रॉम नेपाल। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, फाइन, गुड इनफ। चलिए, मैं जो समझता हूं मेमोरी मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो कोई से भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं बहन से पूछ रहा था, स्ट्रेस का मेमोरी के साथ में कोई कनेक्शन है क्या। बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर भूलते हैं, अगर आपने कुछ सामान कहीं रखा और कहीं भूल गए, या किसी व्यक्ति को देखे तो याद नहीं आ रहा है, राइट, एनीथिंग, इट हैज टू डू विथ आवर इंटरनल स्ट्रेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमको तनाव हो रहा है तो हम जरूर जरूर भूलेंगे, राइट। तो क्या मेरे हिसाब से व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि चाहे हमें क्या याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि कितनी भी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस क्यों ना हो, हमें हमेशा खुश रहना, ये याद रखना है। याद क्या रखना है,
ये बात याद रखना है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, एवरी सिचुएशन में कैन आई रिमेन पीसफुल एंड हैप्पी, यह याद रखना उस सिचुएशन पर बहुत बहुत जरूरत है, राइट? अगर हम इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करें, आपकी बात कर रहा हूं, इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करें ना, तो जनवरी फरवरी में माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में आपका तनाव सबसे ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 आपका तनाव कम होता है। भाई मार्च अप्रैल में पेरेंट्स को इतना स्ट्रेस क्यों होता है? माय गॉड, राइट आंसर, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर। और मैं देखता हूं जब बच्चों के एग्जाम्स होता है ना, तो माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। माँ बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बना कर देती है और बेटा कहता है नो नो मम्मा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नो 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 यू एग्जाम एट 10 o'clock। मम्मा आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। नो 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 यू एग्जाम एट 10 o'clock। और मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है, और बेटा कहता मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है मम्मा। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसमें हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर और सॉफ्टवेयर हमारा मन। तो मन जितना खुश रहेगा उतनी आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ेगी। आपका मन खुश है या नहीं, स्वामी भाई को कैसे पता चलेगा? हाँ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका चेहरा मन का दर्पण है, तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। ये याद रखना। कहते हैं छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? और आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के दोस्तों सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? 30 बार। किसने कहा 30 बार? सर आपने। यू गिव मी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है, वी विल अपॉइंट यू एज अ कंसल्टेंट सर। मुंबई में बहुत दुखी आत्माएं मिलते रहते हैं हमें। वी नीड पीपल लाइक यू। यस, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम खुश रहें। और आपको मैं एक खुशखबरी देता हूं। खुशखबरी ये है कि मन को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को खुश करने के लिए, है ना, किसी ने कहा ईश्वर को याद करना। मैंने कहा ईश्वर को तो याद करना है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को भी याद करो। तो इसलिए आप सबके लिए जैसे ही मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा ना, तो आप सभी का चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा और आप कहेंगे वाह स्वामी भाई वाह। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, तो हम सभी जोर से तालियां बजाकर आप सबके, अरे भाई सुन तो लो, कितनी अच्छी ऑडियंस है, सुनो ना, मैं खुशखबरी बताने के पहले चालू हो गए, सुनिए। तो आप सबके मन को बहुत खुश करने के लिए हम बहुत 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 प्यार से एक बहुत विशेष आत्मा को बुलाते हैं, और वो है हमारे आदरणीय नितिन भाई जी। आइए आइए आइए, है ना। हाँ, गीतों से हमारा मन जो होता है बहल जाता है, और कल शाम को हम लोग कितने एंजॉय कर रहे थे ना। आज भी हम ये जो लेक्चर है ना, बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत लाइट तरीके से हम सीखेंगे। आइए, नितिन भाई जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम एक बार फिर से पुनः जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, मेमोरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सही समय पर हमारा मेमोरी फोल्डर ओपन होना चाहिए, राइट? तो आप सभी का सॉफ्टवेयर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? चार्ज हुआ। तो जब एक गायक बहुत अच्छी तरह से गीत गाता है और हमारा सॉफ्टवेयर अर्थात हमारे मन को चार्ज करता है, तो उस समय हमें उस गायक को क्या कहना चाहिए? नहीं, तालियां, थैंक, वो तो ठीक है, वो तो जनरल है। अरे वाह, थोड़ा जोर से बोलिए। वाह वाह, ठीक है, वाह वाह, ठीक है, वो तो मैं कर रहा हूं। हाँ सही, जब एक गायक बहुत अच्छा गीत गाता है तो क्या कहना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए। सुन रहे हैं? तो नितिन भाई जी, सभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट, उनकी सबकी मेमोरी फोल्डर काम कर रही है, हैं? सभी वंस मोर कह रहे हैं। तो मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि मैं बीच में नितिन भाई को फिर से एक बार बुलाऊंगा, कोई जाना नहीं, है ना, और बहुत सुंदर सा गीत बजाएंगे, ठीक है? चलिए। ही चार्ज अवर सॉफ्टवेयर, हमारे मन को चार्ज किया। गीत एक बहुत सुंदर माध्यम है। दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक को देखेंगे तो जिस तरह हमें अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए हम दो चीज करते, एक व्यायाम करते शरीर के लिए, अच्छा भोजन लेते हैं, उसी तरह आपने हमेशा सुना होगा मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। उसी तरह मन का भी व्यायाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, मन का व्यायाम क्या है? संगीत। मन का व्यायाम। हाँ, अब देखते हैं, मैं मेमोरी भी चेक करता जा रहा हूं।
देखते हैं, सही समय पर फोल्डर ओपन होना चाहिए। मन का व्यायाम, मन का व्यायाम मेडिटेशन, राइट। मन का व्यायाम है मेडिटेशन। और मन का भोजन क्या है? हाँ, मन का भोजन अच्छे विचार, अच्छे संकल्प। तो आज मैं आपके सामने एक मन का व्यायाम करके आपको बताऊंगा और इसका कनेक्शन विथ मेडिटेशन बताऊंगा और इसका एप्लीकेशन, जो आपने सारे चैलेंजेस बताए ना, वो क्यों होता है आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, मन का ये व्यायाम है। तो आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो में सभी भाई बहनें बैठे ना, आप सभी अपने अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे। उसको हम लोग यहां रजिस्टर करेंगे। समय के हिसाब से आप मुझे 20 नंबर बताएंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर। इसको हम लोग यहां रजिस्टर करेंगे। एट द एंड ऑफ 20 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने का प्रयास करूंगा। आई विल मेक एन अटेम्प्ट। और आज मैं आपको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, राइट। तो मैं चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट, मैं भाइयों से कहता हूं कि एक चेयर यहां पे रखें और मैं चाहता हूं कि एक कोई आकर मुझे यहां पर मदद करे ये 20 नंबर को टाइप करने में। कौन लिखेंगे? आई नीड समवन, आई नीड समवन। आ जाइए, वी हैव गॉट सम। अच्छा, आप आ रहे हैं, आ जाइए। कम 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 सर। भाई साहब, थोड़ा सा वेलोसिटी, स्पीड है ना हमारा, स्पीड, सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी का भी ध्यान रखना। थोड़ा जोर से, मंजिल पर पहुंचना है ना। आइए 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 सर। स्पीड हो गया, सेफ्टी का ध्यान रखा। ये स्पिरिचुअल मंच है ना। स्पीड हो गया, सेफ्टी। आइए, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और आप इस स्पिरिचुअल मंच के सिंहासन ग्रहण करिए। कैसा लग रहा है सर? टीवी में रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? हाँ, तो ये सीडी लेकर जाना है। और सारे कहाँ से आए हैं आप? जमशेदपुर। जमशेदपुर। और आपका नाम क्या है? एस मोहन राव। एस मोहन राव। आप कहाँ पे? या फ्रॉम द इंडियन रेलवेज। तो यहाँ का सीडी लेकर जाना और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, तो हमारे मोहन भाई जी जो हैं इसको मदद करेंगे। आप सभी फर्स्ट रो के जो भाई बहने बैठे, आप बीच बीच से बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा और हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट, फर्स्ट रो के जो भाई बहने बैठे, आप अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना। मोहन भाई जी लिखेंगे और फिर मैं यस कहूंगा, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। करते करते हम 20 पर जाएंगे। 20 के बाद आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका नंबर बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है और मैं इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आज आपको करूंगा। बिफोर वी स्टार्ट, मुझे ये याद रखना चाहिए कि अगर मुझे मेमोरी को बढ़ाना है तो मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने मन को हल्का करूं। ये मुझे याद रहना चाहिए। इसलिए आप देखिए, हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो 1 मिनट हम लोग ईश्वर की याद में बैठते हैं और धीरे धीरे वो जैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपने मन को रिलैक्स करता हूं, देन वी बिगिन। ओके, आई एम रेडी, राइट। चलो, वी स्टार्ट विथ यू सर। हम यहां से बैठते हैं और यहां तक जाते हैं। ओके, हाँ। 11 शुरुआती जुड़वे बच्चे से हुए हैं। मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कारण भी बताऊंगा मुझे जुड़वे बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं। ए इज 11। आप हाथ उठाना ताकि मैं आपको देख सकूं। बोलिए। 15 डिजिट में खाली बोलिए। हाँ, 15। So B is 15. Let's say yes, then we move on to the next number. Please, मैं yes कहूंगा ना, आप इंस्ट्रक्शन भी सुनिए। B is, प्लीज इंस्ट्रक्शन को सुनिए कि जब मैं yes कहूंगा, और ये फर्स्ट रो के मेंबर्स प्लीज। हाँ, so B is 15. C फर्स्ट रो के मेंबर्स आप बताइए भाई जी। B is 15. C is 36. I'll say yes. C is 36. D, yes, now you are getting the instructions. D is 92. Okay. E, first row ke. Okay. E is 10. Okay. अब यहां पर आएंगे F, ये वाले सामने जो बताएंगे वो बताएं। F is 85. F is 85. जी, अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है। जब आप ये 20 नंबर बता रहे हैं तो मैं इसको तभी याद कर सकता हूं जब मेरी एकाग्रता की शक्ति हो। एकाग्रता के बिना ये याद नहीं कर सकते। और आप देखेंगे जब आप ये 20 नंबर बता रहे हैं, मैं कोई आंखें बंद करके नहीं बैठा हूं, मेरी आंखें खुली है, मैं आप सबको देख रहा हूं। राजयोग एक ऐसी सुंदर विधि है जहां पर बहनों ने आपको बताया होगा कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आंखें खुली रखनी चाहिए। कीप योर आईज ओपन। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रेयर या मेडिटेशन के समय पे तो आंखें बंद करते हैं, फिर राजयोग मेडिटेशन आंखें क्यों खुली रखते हैं? उसका कारण ये है। मैं एक बार एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों को एकाग्रता कहाँ जरूरत होती है, तो बच्चों ने कहा पढ़ते वक्त।
तो मैंने कहा जब पढ़ते वक्त आप अपनी आंखें बंद करके पढ़ते हो या आंखें खुली खोल करके पढ़ते हो? यू हैव टू कीप योर आईज ओपन ना। फिर मैंने पूछा अच्छा पापा को एकाग्रता की जरूरत है? तो उस बच्चे ने कहा यस। मैंने कहा जरूरत है? बोले जब पापा गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने पूछा गाड़ी चलाते तो आंखें बंद करके चलाते या आंखें खोल करके चलाते? यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। फिर मैंने पूछा माँ को एकाग्रता की जरूरत है? तो ही वॉज नॉट वेरी श्योर। तो उसका फ्रेंड यस सर जरूरत है। मैंने कहा कहाँ? बोले जब माँ भोजन बनाती है, कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, भोजन बनाते वक्त तो हम आंखें खुली रखते हैं ना, एकाग्रता तो चाहिए ना। इसे राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जहां पर वी कीप आवर आईज ओपन, हलचल होते हुए भी यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। एफ इज 85, जी कोई बोलिए? जी इज 59, जी इज 59, एच फर्स्ट रो में बताएं। एच इज 26, H is 26, I is 00, फिर जुड़वे बच्चे आ गए, वेरी गुड। I is 00, ओके, I is 00, हाँ, J is 55। ये जुड़वे बच्चे हैं ना कि अभी आप जनरेट कर रहे हो? सचमुच है ना? अच्छा अच्छा, ट्रिपल है आपका, अरे वाह, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। J is 55, ओके ओके, J is 55, K नहीं अभी K यहां पे फर्स्ट रो में, K is 56, ओके, K is 56, L अब माताएं बहनें बताएं। L is 80, L is 80, M is 60, ओके, N is 82, N is 82, O is 20, okay, O is 20, P 80। आप तो सौभाग्यशाली है ना बेन जी, आपका लॉटरी ऑलरेडी लग चुका है। केरला में एक लॉटरी है, सौभाग्यशाली लॉटरी, लोगों को लॉटरी नंबर लग जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऑलरेडी आ गया है। नेक्स्ट 64, P में 64 लिखिए। P is 64, Q बोलिए, कोई भी बोलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट। Q अच्छा बहन जी, Q is 83, Q is 83, R is 88, S last, S is 87, S is 87, ओके, S is 87 लिखा, हाँ। T is 25, सॉरी दैट गॉट रजिस्टर्ड, काफी लोग ने हाथ उठाया बट वी गॉट इट रजिस्टर्ड। T is 25। अच्छा, अब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं ना तो कंप्यूटर उसको सेव करता है। मोहन भाई जी प्लीज प्लीज, अब सेव नहीं करना, सेव करने के ऐसे संस्कार हो जाते हैं ना, टक 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 सेव नहीं करना ना। आई कैन यूज द कॉलम फॉर माई नेक्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, कंप्यूटर में आप टाइप करते हो तो कंप्यूटर सेव करता है, तो एक काम करिए, ये जो 20 नंबर है, गिव मी 1 minute टाइम टू सेव दिस, ओके। डन, इट्स सेव्ड हियर। अभी हम मोहन भाई जी के लिए जोर से तालियां बजाएं। 1 मिनट रुकिए, हैं, हाँ, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? उन्होंने तालियां क्यों बजाई? जोर से तालियां बजा लीजिए। उन्होंने तालियां क्यों बजाई? आपने बजाने बोले। अरे कितने अच्छे भाई हैं। मैं बताता हूँ, उन्होंने इसलिए तालियां बजाई, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि आप आए, आपने लिखा, उसके लिए तो अप्रिशिएट की, लेकिन विशेष तौर पर सारे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के भाई बहनों ने इसलिए तालियां बजाई क्योंकि मोहन भाई जी आपकी हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। अभी उनके हैंड राइटिंग के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जाइए 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 जाइए। एक चीज याद रखना, मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं, एक चीज हमेशा याद रखना, लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिशिएटिंग अदर्स। और सच्चाई तो यह है दोस्तों कि आपको किसी को अप्रिशिएट करने का कोई कारण मिलेगा भी नहीं, कारण ढूंढिए। और जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, बी वेरी जेन्युइन इन योर अप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक काम करिए, आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन शुरू करने के पहले इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। कंप्लीट करिए उस प्रोवर्ब को, टू एयर इज ह्यूमन। प्लीज कंप्लीट द प्रोवर्ब
इंग्लिश में कहते हैं टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका मतलब क्या है? एर हैज कम फ्रॉम द वर्ड एरर। एरर मतलब गलती करना। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो तो आप दिव्यता की ओर बढ़ते हो। यह हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, बाय चांस अगर मैंने गलती किया ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। वाह, गलती मैं करता हूं और आपका मन दिव्य बन जाता है। व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म। तो चलिए हाथ उठाइए और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की कोशिश जरूर करता हूं। पूछिए भाई साहब, आपसे शुरू करते हैं। ओके, एम। श्योर एम चाहिए? आगे पीछे बिल्कुल नहीं चल सकता है, एम ही चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि यस, एम इज 60। पूछते जाइए, पूछते, तालियां एंड में बजाएंगे। पूछते जाइए। ओके, बी इज 15, एल इज 80, ओके, आर इज 88, कौन सा? ओके, डी इज 92, ओके, ए इज 11, ओके, एच इज 26, ओके, सी इज 36, ओके, एस इज 87। अच्छा, एक काम करिए, हाँ भाई साहब बोलिए, खड़े हैं ना तो आई रिस्पेक्ट यू। कौन सा? जे जे, हाँ, इट इज 5555। 2 बार बोला तो मेरा कंप्यूटर भी 2 बार जवाब देगा। अब क्या करूं ना, प्रोग्रामिंग ऐसा हो गया ना। अच्छा, एक काम करिए, आप कोई सा भी नंबर पूछिए, मैं उसे करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं। यू आस्क मी एनी नंबर, आई विल ट्राई टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट। लेकिन उसके पहले अगर मैं गलती करता हूं तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? वाह, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। हाँ, अगर कोई गलती करता है उसको माफ करने से मेरा मन दिव्य बनता है। ये कहावत है, बचपन की कहावत है। पूछे, नंबर पूछे, मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूं। 64 इज पी, 59 is G, 00 is I, 88 is R, 87 is S, 83, sure you wanted 83, 83 is, sure you wanted 83, Q, 99, किसने पूछा 99? आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं भाई साहब हैं? अब कौन से ट्रांसपोर्ट वाले हो या शिक्षक हो? पिछले जन्म में शिक्षक रहे होंगे, अभी तक संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे हैं, बच्चे वैसे भी डरते रहते हैं। अच्छा, एक काम करिए, आप कोई से भी नंबर पूछिए, उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूं। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? मन दिव्य बन जाएगा। ये याद रखना जरूरी है। आप कोई से भी नंबर पूछे, आई विल टेल यू द प्रीसीडिंग वन एंड द लेटर वन। ओके, 83 के पहले इट इज 64 और 83 के बाद इट इज 88। अच्छा, एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? हाँ, अभी याद हो रहा है, मन दिव्य बन जाएगा, मेमोरी इज इंप्रूविंग। फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। सी के आगे इट इज 36 और उसके आगे इट इज एम और उसके आगे इट इज 60। अच्छा, एक काम करिए, लास्ट कॉलम में आप नंबर पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। लास्ट कॉलम में नंबर पूछिए। 25 के पहले इट इज टी और उसके पहले इट इज 55 और उसके पहले इट इज जे। अच्छा दोस्तों, बताइए, मैं ए से टी बोलूं या रिवर्स टी से ए बोलूं? ए से टी बोलूं या रिवर्स टी से ए बोलूं? वाओ, चलो आपने रिवर्स करने के लिए बोला, मैं भी रिवर्स करता। आई विल गो फ्रॉम टी टू ए। जो टी जो 25 था ना, मैं 25 नहीं बोलूंगा, उसको भी मैं रिवर्स करूंगा, 52 बोलूंगा। चेक इट आउट, इट इज 52, देन इट इज 78। इसलिए मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, आगे पीछे से it is 88, then it is 38, then it is 46, then it is 02, then it is 28, then it is 06, then it is 08, then it is 65, then फिर जुड़ हुए बच्चे it is 55, then it is 00, then it is 62, then it is 95, then it is 58, then it is 01, then it is 29, then it is 63, then it is 51, फिर जुड़ हुए बच्चे it's 11। अच्छा बताइए, आप में से कितनों को ये टेक्नोलॉजी सीखनी है? वो हाथ उठाएं। वाह, सभी को सीखना है, ये विशेषता है आप में। जीवन के हर पल तक हमें सीखते रहना है, राइट? और अगर आप मुझसे पूछेंगे स्वामी भाई आपने इसको कैसे याद किया, तो मैं आप सबको एक खुशखबरी देता हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड मेमोरी, राइट? हमारा खराब स्मरण शक्ति करके कंसेप्ट है ही नहीं। 2 प्रकार के स्मरण होते हैं, एक होता है ट्रेन्ड मेमोरी और दूसरा होता है अनट्रेन्ड मेमोरी। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि स्वामी भाई ये 20 नंबर आप कितना समय तक याद कर सकते हो? जवाब ये है कि प्रोग्राम खत्म होगा, आप जैसे अपने सीट से उठेंगे, आप उस दरवाजा तक पहुंचने तक मैं ये 20 नंबर डिलीट कर दूंगा।
क्योंकि मुझे कंप्यूटर की भाषा मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। ये जो कंप्यूटर होता है ना, इसकी प्रोसेसिंग पावर कम होने के लिए मेजर दो कारण है। एक है वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स और दूसरा है ओवरलोड ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारा अगर इंफॉर्मेशन भरता है तो उसकी प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन 100%। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है तो मेरा स्मरण शक्ति क्यों कम होता है? क्योंकि इस सिस्टम पर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं और उसमें से मेजॉरिटी फोल्डर्स शायद वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स होते हैं। इसीलिए वही चीज याद रखें जो हमें जरूरत है, जो चीज जरूरत नहीं है उसको हम डिलीट करना सीखें। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात मुझे याद आती है कि इस प्रोग्राम के लिए काफी लोग हमें याद भी कर रहे हैं। बिफोर आई गिव यू द ट्रेनिंग, बिफोर आई गिव यू द ट्रेनिंग मुझे क्लिक हुआ और मुझे मैसेज भी मिल गया, सो इट्स एब्सोल्युटली राइट। मैं सुरेश भाई जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस को किसी ने बहुत प्यार से बहुत दूर से याद किया, वो किसने याद किया और उनका संदेश क्या है वो आपके सामने रखेंगे। हमारे आदरणीय सुरेश भाई जी एकदम सामने बैठे, आइए सर। तो बताइए क्या संदेश है और किसने हमें याद किया इस कॉन्फ्रेंस को। हम जोर से तालियां बजाकर हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग सुरेश भाई जी को निमंत्रण देते हैं। सबसे पहले तो मेरी आपसे विनती है कि दोबारा एक बार स्वामी भाई जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपके बीच हो रहा है और इस प्रेजेंटेशन में बिना कहे पहले ही इन्होंने कहा मुझे क्लिक कर चुका है और मेरी स्लिप पहुंची। आप देखिए कोइंसिडेंस भी क्या है कि मेमोरी इतनी शार्प है कि कितने बजे उनको बुलाना उसी समय उनके पास मैसेज आ रहा है। ये मैसेज हमारे भारत के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी की तरफ से आया है। वो स्वयं इस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपना संदेश भिजवाया है जो मैं आपके बीच पढ़ करके सुना रहा हूं। आई एक्सटेंड माई हार्टी गुड विशेस टू द ऑर्गेनाइजर्स, participants and all members of Transport and Travel Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Brahma Kumaris, Gyan Sarovar, Mount Abu for organizing the National Seminar cum Meditation Retreat on Speed, Safety, Spirituality in Mount Abu from 18th to 22nd July 2014. This event has a theme, Par Excellence, and I'm sure it will definitely prove a boon for all the participants. Life is a journey, and such programs definitely teach us how to fruitfully embark on the journey called life. The Transport and Travel Wing definitely be able to apprise the participants with skills for improved performance both on road and for life also. It's a hard fact that many fatal road accidents occur due to loss of concentration. Such programs, besides mechanically teaching driving skills, go a long way in enhancing the self-control of the individual and giving them moral, ethical, and spiritual values. I congratulate the organizers and wish the program a huge success. With best wishes, Nitin Gadkari. चलिए, जो कंसंट्रेशन की बात आपके बीच शेयर हो रही है उसके पर उन्होंने भी फोकस किया, इसलिए माननीय नितिन गडकरी जी का भी आपके माध्यम से तालियों की द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अच्छा दोस्तों, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो वी हैव मूविंग इनटू ट्रेन मेमोरी। आप में और मेरे बीच में एक छोटा सा अंतर है। मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। ये इनपुट अगर मैं आपको दूंगा तो आप भी एटलीस्ट आज टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, राइट? और मैं आप सबको खुशखबरी देता हूं कि जिस विद्यालय में आप बैठे हैं, दिस पर्टिकुलर विद्यालय जो है एज फार एज द माइंड और इस प्रकार के जो टेक्निक्स है उसमें वी आर इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जोर से तालियां बजाइए। यस, जो दिल्ली से आए हैं आपको ज्यादा खुशखबरी होगी। ये जो
सर्टिफिकेट मिला, इट वाज ऑन 17 दिसंबर 2012, जहां हमारे सामने करीब 2312 बच्चे बैठे थे और बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया और काफी इसको मैथमेटिकल टेबल्स, इसको कहते थे द लार्जेस्ट मैथ्स क्लास, जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया और उन्होंने अपने स्मरण शक्ति को इतनी अच्छी तरह से बढ़ा लिया, उसके टेक्नोलॉजी को समझ लिया, राइट? एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो क्या हमें समझना चाहिए, मैं आज आपको ज्यादा आई कम टू द मेन टॉपिक, लेकिन एक इनपुट मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों की बात आती है तो एक होता अच्छा स्मरण शक्ति और दूसरा होता शक्तिशाली मन। ये दोनों अलग अलग बात है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस कर रहा है मेमोरी पर, लेकिन इस विद्यालय में जो विशेषता है, स्मरण शक्ति के साथ साथ मन शक्तिशाली कैसे बने। मैं आपको एक छोटा सा रीइंफोर्स करता हूं। ये क्या है? मोबाइल। इस मोबाइल की जो मैक्सिमम मेमोरी जो है कार्ड में स्टोर की गई है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड। अगर मैंने अपने मोबाइल से कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, अपने मोबाइल से वो कार्ड निकालकर आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से अगर कोई भी विद्यार्थी मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। हमको पता है मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर। हमें यह भी पता है कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क में। उसी तरह बताइए, ये जो 20 नंबर आपने बताया, मैंने कहां स्टोर किया है? A is 11, B is 15, C is 36, D is 92, E is 10, F is 85, G is 59, H is 26, I is 00, J is 55, K is 56, L is 80, M is 60, N is कहां स्टोर किया मैंने? कहां स्टोर किया? आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलना भाई साहब, है सिलेबस में कवर किया गया है। कहां स्टोर किया? इधर, इधर, इधर तो बोलना ही नहीं, इधर बोलेंगे तो स्वामी भाई फिसल जाएगा। वो जगह मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं ना, घर आते ही साथ अपना बस्ता यहां फेंकते हैं, जूता वहां फेंकते हैं और दूसरा दिन कुछ ढूंढने लगते हैं। तो माँ पूछती है, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? और बेटा जवाब देता, मम्मा मैं अपना राइट मोजा ढूंढ रहा हूं मम्मा। और मम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा याद करो ना किस दिशा में फेंका था, ईस्ट में फेंका था, वेस्ट में फेंका था। जगह मालूम होनी चाहिए ना। बताइए कहां स्टोर किया? लेफ्ट साइड में। फिर राइट साइड क्या करता है? माइंड में। अच्छा, कहां स्टोर किया? हाँ, कंसंट्रेशन में स्टोर किया। बाप रे, वाह बहन जी वाह। कहां स्टोर किया? ये याद करके जाना, ये समझ कर जाना है, इसलिए मैं बस रीइंफोर्स कर रहा हूं। मैं बताता हूं, जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, सभी के पास भी एक सिम कार्ड है, SIM, राइट? ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। इंजीनियरिंग भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे एक एरोप्लेन की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके ब्लैक बॉक्स में। इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज ऑरेंज इन कलर। 150 पैरामीटर स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल। ये 20-30 नंबर को याद करना कोई शिक्षा नहीं है, बट इज इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। यस, ये बिंदी में सारी की सारी मेमोरी स्टोर होती है। बड़ों को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हमारे छोटे बच्चे समझ जाएंगे थैंक्स टू पेन ड्राइव्स। छोटू 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 नैनो टेक्नोलॉजी। आज विज्ञान मुझे बताता है एक छोटे से चिप में कितनी मेमोरी स्टोर होती है। तो दोस्तों जो सारा जो आपने बताया ना, मैंने स्टोर किया इस बिंदी में। हाँ, बस थोड़ा सा प्रोसेस है कि वो उसमें जब इमोशंस जुड़ते हैं तो संस्कार के रूप में वो स्टोर होते हैं। बस छोटा सा अंतर है, राइट? लेकिन सारी की सारी वो मेमोरी मैंने इस बिंदी में स्टोर की, आत्मा में, सिम कार्ड में। अगर स्वामी भाई का सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप स्वामी भाई को फोन करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। एक हफ्ता और ट्राई करिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है, सारी की सारी मेमोरी ट्रांसफर हो जाती है। द एंटायर मेमोरीज गेट्स ट्रांसफर्ड, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करना, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा, आप घर जाएंगे ना, तो आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, पापा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप कहना, बेटा माउंट आबू गया था ना, वहां जाकर सिम एक्टिवेट हो गया। बेटा पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिम एक्टिवेशन? तो कहना, बेटा आई अंडरस्टूड हु एम आई। तो बेटा पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर उसको कहना,
माय डियर बॉय, बेटा आपको पता आप कौन हो? तो पूछेगा पापा मैं कौन हूं? तो हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रेवल, और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए कहना बेटा आप हो तारे जमीन पर। कौन हो? हाँ, आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है ना, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार। उस दिन प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़े होकर कहता है सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहा तेरे को जो स्टार बनना है बन, लेकिन उनको बनाएगा कौन? वी पेरेंट्स, वी टीचर्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी में याद क्या रखना है? 20 नंबर। 20 नंबर को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं होता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन हर दिन सुबह उठना और इस चित्र को याद करना और बहुत है ना प्यार से फील करना कि मैं एक दिव्य शक्ति हूं। आई एम अ वेरी हैप्पी एंड अ पावरफुल स्टार। आप पूछेंगे स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने 20 नंबर याद कैसे किए? अब मैं आपको टेक्नोलॉजी बताता हूं। राइट, आपने फिल्म देखी होगी ना 3 इडियट्स। उस फिल्म में रैंचो अपने प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे से बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। वो कहते सर इंजीनियरिंग तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि पढ़ाया कैसे जाता है। पढ़ना और पढ़ाने की अपनी एक कला होती है। ये जो 20 नंबर मैंने याद किया, आई यूज्ड अ टेक्नोलॉजी, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच द ऑनरेबल मिनिस्टर वाज रेफरिंग टू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको रेलवेज चाहे रोडवेज चाहे टूरिज्म में एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या मुझे कोई बता सकता है कि एकाग्रता का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? लोग पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं, फोकस, ध्यान, एकाग्रता, कन्वर्जेंस, बट हियर यू विल अंडरस्टैंड द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सिम कार्ड, SIM, S मतलब द सोल, द आत्मा। इसका इंजीनियरिंग पार्लेंस में सिम इज द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, लेकिन I और M आपको कवर किया गया है, मैं इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा। M इज द माइंड, मन, I अर्थात इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट अर्थात चित्र बनाना। अब एकाग्रता क्या है आप मेरे साथ बोलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ रिपीट करिए, व्हेन, थोड़ा जोर से बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अर्थात जब ऑडियो और वीडियो साथ में काम करता है, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर था, उसको अगर कुछ भी रिकॉर्ड करना होता ना तो 2 बटन एक साथ यूज करते थे और रिकॉर्डिंग होता था। अब मैं आपको ऑडियो तो आप समझ गया, मैं वीडियो को लेकर आता हूं। सभी अपने जहाज को सीधे बिठाए, जहाज, जहाज बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है ना। हाँ, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करके एकाग्रता का वीडियो अगर दूंगा ना, बिलीव मी आप अगले साल मिलेंगे ना तो मैं अगर आपको पूछूंगा एकाग्रता क्या है तो आपको ऑडियो याद नहीं रहेगा, लेकिन ऑडियो के साथ वीडियो अगर करेंगे ना तो आपको याद जरूर रहेगा। राइट, अच्छा, जब मैं कहूंगा मन और बुद्धि तो ये फील करना ये आपका मन है और ये बुद्धि है, और धीरे धीरे आप देखना, जब मैं आपको बोलता जाऊंगा आप भी फील करना, जब मन और बुद्धि साथ में, आप देख लेना, साथ में काम करता है उसको एकाग्रता कहते हैं। राइट, नाउ दिस शुड गो टुगेदर। 1 साल के बाद अगर मैं आपको पूछूंगा एकाग्रता क्या है, आपको डेफिनेशन शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर याद रहेगा। करेंगे सभी सीधे बैठे और करते हैं, और मेरे साथ बोलिए, जब मन और बुद्धि एक साथ काम करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। यस, अब 1 मिनट रुकिए, अब फील करिए आपका मन और बुद्धि फॉर 1 सेकेंड टू 1 मिनट यहां बैठकर उस परम शक्ति परमात्मा को देखिए, और जब मैं कहूंगा यस तो आप फील करना परमात्मा से सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पास आ रहे हैं। आप अपने बुद्धि से चित्र बनाइए, लाल प्रकाशमय दुनिया में सर्वशक्तिवान परमात्मा, उनको याद करने से मन शक्तिशाली होता है। 20 नंबर को याद करने से मन शक्तिशाली नहीं बनेगा। यस, और महसूस करिए परमात्मा से, फील करिए यस, सभी शक्तियां धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। रिलैक्स। राइट, अब फिर से करेंगे मन बुद्धि, और जैसे ही आप टच करेंगे ना आप देखना वो परम ज्योति, उस लाइट को अगर जला सकते तो आप देखना वैसे वो परम धाम में ये लाइट बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर से करेंगे, यस,
रिलैक्स, राइट। काफी बार लोगों को मेडिटेशन करने में तकलीफ होती है, आपको भी होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि को चित्र नहीं मिलता है। काफी लोग कहते हैं ना मेडिटेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि बुद्धि को करस्पॉन्डिंग चित्र नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको एक्चुअल इसमें जाता हूं। आप पूछेंगे स्वामी भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपने 20 नंबर कैसे याद किया? मैं आपको खुशखबरी देता हूं, ये जो 20 नंबर मैंने याद किया ना, आपके बच्चों का LKG सिलेबस यूज किया है। कैसे? आपने देखा होगा 4 कॉलम थे। फर्स्ट कॉलम अल्फाबेट, सेकंड कॉलम नंबर, थर्ड कॉलम अल्फाबेट, फोर्थ कॉलम नंबर। छोटा बच्चा जब LKG में जाता है ना तो टीचर उसको पढ़ाती है A फॉर, थोड़ा जोर से बोलिए, A फॉर, B फॉर, C फॉर। माय गॉड, क्लासिक मेमोरी है, आई एम रियली इंप्रेस्ड। अब छोटा बच्चा LKG में जाता है, उसको थोड़ी ना पता ABCD क्या है, लेकिन जैसे ही मैडम कहती A, उसके बुद्धि में चित्र आता एप्पल। और फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल A लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज A लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए। इसलिए आप लोग की मेमोरी इतनी अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा, करेक्ट? यस। लिखते हैं तो बुद्धि को चित्र मिलता है। बस ABCD मैंने चित्र बनाया, सिंपल सी बात है, कौन सा बड़ा कार्य मैंने किया। अच्छा, नंबर्स, इसलिए लोगों को, बच्चों को मैथमेटिक्स टफ होता है, क्योंकि नंबर का चित्र नहीं बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। अगर मैं कहूंगा दोस्तों 15 अगस्त, बुद्धि में क्या चित्र बनता है? राष्ट्रीय ध्वज। अगर मैं कहूंगा 25 दिसंबर, क्रिसमस फादर। अगर मैं कहूंगा 5 सितंबर, टीचर्स डे। अगर मैं कहूंगा 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। अगर मैं कहूंगा 14 फरवरी, माय गॉड, अपग्रेडेड सिलेबस है, आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट है। हर नंबर का एक चित्र बनना चाहिए, और जब हर नंबर का चित्र बनता है, बहुत इजी है। तो मैंने क्या किया, 00 से लेकर 99 तक चित्र बनाया, राइट। आप कोई भी नंबर बोलते थे, मैं इमीडिएटली वो चित्र को लेकर आता था। योग अर्थात संबंध जोड़ना। अब इसका इसके साथ संबंध जोड़ता था, एक अच्छा इमेज बनता था, बुद्धि को याद रहता था। अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है? टेक्नोलॉजी को मैं आपकी भाषा में समझाऊंगा। कैसे? देखिए, आप देखिए, टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी आपके ट्रांसपोर्ट से लेकर मैं आपके मन को शक्तिशाली तक लेकर आऊंगा, राइट। ट्रांसपोर्ट का टर्मिनोलॉजी बताइए। एप्पल मत बोलिए, वो बच्चों का सिलेबस है। ट्रांसपोर्ट का बताइए। A फॉर, वाह, एक्सेलरेटर, वो तो कवर किया सिलेबस। B फॉर, थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ। C फॉर, वाह। D फॉर, स्वामी भाई आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सोचिए, लेट मी सी हु गेट्स द राइट आंसर। D फॉर डिश। अरे भाई, ड्राइवर को भूलना नहीं चाहिए ना। राइट आंसर कौन सा? डेमो, डायनामो, डायनामो। अच्छा भाई, वी कैन हैव मल्टीपल आंसर्स। अच्छा, E फॉर इंजन। F फॉर, इंजन के साथ क्या कनेक्शन है? फ्यूल। इसको सेव करना बहुत जरूरत है। कल आप शांतिवन परसों जाएंगे ना, तो आप देखना विश्व का सबसे लार्जेस्ट सोलर कुकिंग सिस्टम देखना। ज्ञान सरोवर में भी सोलर चल रहा। आने वाला समय पे सारा फ्यूल खत्म होने वाला है। जो कार्य करेगा, एक है स्थूल सूर्य काम करेगा, और एक है वो ज्ञान सूर्य। जिनका कनेक्शन स्थूल सूर्य से है, ज्ञान सूर्य से है, वो कभी डरने की बात ही नहीं है। इसलिए यहां पे थर्मल पावर प्लांट की भी बात है। अच्छा, G फॉर गियर। अच्छा, अब गियर भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि ड्राइवर को याद किया, ट्रेन को याद, इसको क्या, तो G फॉर गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब तक वो हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तो कैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा, H फॉर हॉर्न। अच्छा, H फॉर, अब ये याद रखना है, ईश्वर कहते हैं अब घर वापस जाना है, होम स्वीट होम। अच्छा, I फॉर, मैंने सोचा कुछ टूरिज्म वालों को भी ले लेते। टूरिज्म वाले बताइए। I फॉर इनक्रेडिबल इंडिया, भारत में सबका स्वागत है। वेरी सुन इंडिया इज गोइंग टू बिकम द लाइट हाउस एंड माइट हाउस। एंड J फॉर जर्नी, यात्रा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा A फॉर एक्सलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर, D फॉर ड्राइवर, E फॉर इंजन, F फॉर फ्यूल, G फॉर गार्ड, H फॉर होम स्वीट होम, I फॉर इनक्रेडिबल इंडिया, J फॉर जर्नी। ठीक है, सेट हो गया, बुद्धि को चित्र मिला। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूं। अब ये तो आपका सिलेबस लिया मैंने,
परमात्मा कहते हैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस सिखाओ लोगों को ताकि उनकी बुद्धि शक्तिशाली बने। अब देखिए, अब नंबर्स मैं 0 से लेकर 9 तक बस इतना ही याद करिए, मैं ज्यादा स्ट्रेन नहीं करूंगा, सुबह सब सुन रहे हैं, बस इसको एक एक मिनट देखिए जाइए। 0 0 0 का एक नंबर मिलना चाहिए और वो है आत्मा। अब ये परमात्मा आउट ऑफ सिलेबस से आकर ये हमको सिखाते हैं, और ये 1 हफ्ते का कोर्स घर में जब आप शहर में जाएंगे ना, ये 3 दिन के मेडिटेशन से बस ओरिएंटेशन हो रहा है। जब आप वापस जाएंगे तो 1 हफ्ते के कोर्स में ये सारा कवर होगा। जब ये सारा आप कवर करेंगे देन इज व्हाट आपको राज्यों का सही एप्लीकेशन समझ में आएगा। 1 एक परमात्मा, सबका मालिक एक है। 0 इस आत्मा, 1 इस परमात्मा, 2 अच्छा आत्मा परमात्मा तो हो गया। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहां पर बताते हैं और वो कहते हैं खुदा दोस्त। खुदा दोस्त का कंसेप्ट है। खुदा परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो एक दोस्त को पकड़ता है, और इस विद्यालय में बहुत प्यार से हम उनको बाप दादा कहते हैं। सम टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। 3 यहां पर बताते 3 इज त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है थोड़ा समझे हम, तो बुद्धि में क्लैरिटी आएगी। मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। 4 इज 4 युग, राइट? आगे के लेक्चर्स में क्लियर होगा। ये क्लैरिटी नहीं है इसलिए अभी मेडिटेशन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। 5 हमारा शरीर 5 प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। 6 छठा महातत्व जिसको परम धाम कहते हैं। 7 आत्मा के 7 गुण सतोगुणी कहते हैं। 8 अष्ट शक्तियां और 9 नवरत्न, राइट? अब अगर मैं आपको पूछूंगा 0, लेट मी सी। 1 परमात्मा, 2 खुदा दोस्त, 3 त्रिमूर्ति, 4 4 युग, 5 प्रकृति के 5 तत्व, 6 छठा महातत्व, 7 सतोगुणी, 8 अष्ट शक्तियां, 9 नवरत्न। अब 0 से लेकर 9 इज द बेसिक नंबर्स, फिर आप उसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब मैं लास्ट 1 मिनट लूंगा। ABCD का बुद्धि को चित्र मिल गया, 0 1 से लेकर 9 तक चित्र मिल गया। अब योग क्या है? इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ना। बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूंगा A, आप 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी एक नंबर बताइए, नंबर बताइए 0 से लेकर 9 तक। 5 आपने 5 कहा तो जैसे ही मैं कहता, आपने कहा A फॉर एक्सेलरेटर, ओके? आपने कहा 5 का नंबर जो था प्रकृति के 5 तत्व। अब एक्सेलरेटर और प्रकृति के 5 तत्व के बीच में मुझे संबंध जोड़ना है। अब मैं इमीडिएटली चित्र बनाता हूं। चित्र क्या है? मैं ट्रेन में बैठा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, जैसे मैं एक्सेलरेटर को प्रेस करता हूं, हाईवे में जा रही है और मुझे वो प्रकृति के 5 तत्व और उसमें विशेष हवा बहुत तेजी से लग रहा है और मैं प्रकृति के 5 तत्वों को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहा हूं। बस चित्र बन गया, मेरा बुद्धि ने उसको कैच किया। बस मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जितना चाहिए आप कर सकते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, बाहर जाकर मुझे कोई नहीं कहना चाहिए स्वामी भाई आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं की, आपने छुपा के रखा। परमात्मा आकर सर्व ज्ञान दे रहा है। ये मेमोरी तो लोग बस वस्तुओं को, नंबर को याद करते हैं। यहाँ परमात्मा जो बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अल्फाबेट के सारा इमेज, नंबर्स का इमेज और इन दोनों के बीच में संबंध, एक चित्र बनाइए। बस यहां पर चैलेंज ये है कि कितना अच्छा श्रेष्ठ चित्र कितना जल्दी आप बना सकते हो। एक काम करता हूं, समय की मर्यादा को देखकर अगली बार जब हमारे यहाँ बच्चों का प्रोग्राम भी होता है मई में, या मैं आपके शहर में आता हूं, आप अपने बच्चों को लेकर आइए। मैं बच्चों को ये पूरा नंबर बताऊंगा, सारे फॉर्मूलास याद कराऊंगा, और आपके बच्चे जो है ना स्वामी भाई से भी ज्यादा तेज याद कर सकते हैं। पूछे क्यों? पूछते नहीं है, पूछे क्यों? जोर से पूछे, पूछे क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना, मेरा थोड़ा पुराना हो गया। बच्चे इतने शार्प है, only you give the right direction and they are able to do that, right? किसी ने एक प्रश्न पूछा था, मैं सामान कहीं रख देता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। क्यों भूलता हूं? अभी देखिए, जैसे ही आपने सामान वहां पे रखा, जैसे आपने वहां रखा, सपोज मोबाइल फोन जैसे ही रखा, आपकी मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एकाग्रता के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो जैसे ही मैंने मोबाइल रखा, मोबाइल रखते समय पर मेरी बुद्धि और कहीं पर चित्र बना रही है।
तो जो चित्र बना रही है वो रजिस्टर हो रहा है, ये मोबाइल रखते हुए इसका रजिस्ट्रेशन मेरे बुद्धि में नहीं आया, वो फोटोग्राफ क्लिक नहीं हुआ है। दैट इज द रीजन। तो क्या करेंगे, क्या करना है, अब देखिए यहां से जैसे आप निकलेंगे ना, जैसे निकलते ना, हर स्टेप बी अवेयर। भोजन करते वक्त बी अवेयर, भोजन कर रहा हूं, प्रेजेंट में रहिए दोस्तों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं आपके बच्चों को कराऊंगा तो मैं आप देखूंगा उनकी एकाग्रता इतनी तेज बढ़ जाती है, और विशेष तौर पर उनको मैं बहुत स्नेह दूंगा, बहुत प्रेम दूंगा। और कहते हैं संसार में दो प्रेम जो बहुत शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होता है, एक है ईश्वर का प्रेम और दूसरा माँ का स्नेह। छोटू को देखे, छोटू को माँ की गोद में कितना खुशी का अनुभव कर रहा है। नंबर्स याद नहीं होता है, वस्तु याद नहीं होते, मोबाइल इधर उधर हो जाता, चलेगा, लेकिन प्लीज परमात्मा जो माँ है उनको याद रखिए और जन्मदाता को जरूर जरूर याद करिए। एक लास्ट कहानी बताकर मैं वाइंड अप करूंगा और नितिन भाई को निमंत्रण दूंगा। नितिन भाई कौन सा गीत गाएंगे वो तो सस्पेंस है, आपने वंस मोर बोला है तो आप बैठकर जरूर सुनिए। लेकिन एक कहानी के बाद जो हर ट्रांसपोर्ट विंग में मैं ये कहानी जरूर जरूर बताता हूँ, और ये कहानी, ये ट्रांसपोर्ट विंग मेरे लिए बहुत क्लोज है, और विशेष तौर पर ये जो कहानी है मैं अपनी माँ के लिए भी समर्पित करता हूँ, जिसको मैंने करीब कुछ वर्ष पहले खोया था। और मुझे याद आता है शी डाइड ऑफ कैंसर, और मुझे याद आता है कैंसर के लास्ट स्टेज पर भी माँ जो थी वो यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में पहली बार ज्ञान सरोवर में आई थी। और ये जो ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है मेरे लिए स्मृति के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और हर साल इस स्मृति को हम जागृत करते हैं। और विशेष तौर पर आज मेरे जीवन में, गिरीश भाई के जीवन में जो माता पिता का रोल साथ में प्ले कर रहे हैं, वो परमात्मा तो है, ये परिवार भी है, और विशेष तौर पर मैं एक्नॉलेज करता हूँ मेरे अपने जन्मदाता लौकिक पिता केशवन भाई। किधर हैं, थोड़ा सा खड़े होकर, और मैं चाहूंगा सभी इनके लिए बहुत प्यार से तालियां जरूर जरूर बजाइए। अगर वो वीडियो में, अगर पिता अपने बच्चों को इतना प्यार से, पिता अपने बेटे को बहुत प्यार से कर सकता है, तो बेटे का भी फर्ज बनता है कि अपने पिता के सारे कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करे। बस ये गीत, ये कहानी बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। एक बार माँ जो थी ना, किचन में नाश्ता बना रही थी। छोटा बच्चा माँ के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। तो मम्मा कहती, व्हाट? बोला यस। तो माँ वो बिल पढ़ती है, मालूम छोटू क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, हर ट्रिप के लिए 3 रुपए, बिल हो गया 9 रुपए बिल। मम्मा अपने बकेट और पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपए। मम्मा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत कठिन जॉब था मम्मा, 10 रुपए। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि अब मेरे डियर लविंग मम्मा हो 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल, 60। दैट वाज ऑब्जेक्ट नंबर एम के अगेंस्ट में 60 था। मामा बेटा जो है वो माँ को वो बिल देता है, माँ वो बिल पढ़ती है, छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय, माँ भी मुस्कुराती है। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था ना, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके आ रहे वापस आते थे, गर्मा गर्म भोजन मैं आपको बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा अपना ये बिल पढ़ता है, अपनी माँ को देखता है और कहता, मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा। अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मम्मा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। कीप योर मम्मा हैप्पी। और आपने इतना ध्यान से सुना, आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, एक गिफ्ट दूंगा, और मैं चाहूंगा जब आप घर पहुंचेंगे ये गिफ्ट आप अपने बच्चों को जरूर जरूर दीजिए। एंड दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली। सभी जोर से बोलिए, फादर, तालियां नहीं बजाइए, बोलिए फादर एंड मदर आई लव यू। ठीक है, आप में से कितनों को लगता है ये मेमोरी का सेशन आपको कुछ ना कुछ इनपुट जरूर दिया? वो हाथ उठाएं। राइट। आप में से कितनों को लगता है कि आपकी मेमोरी बड़ी है? वो हाथ उठाएं। अब धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, अच्छे से हाथ उठाइए, हाँ, पूरा परमधाम में टच होना चाहिए।
यस। अच्छा, अगर याद है या नहीं, अगली बार जब आप मिलेंगे तो अपने परिवार को जरूर लेकर आना। मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, एंड आई चेक योर मेमोरी आफ्टर 1 year। मैं आपसे पूछूंगा हु आर यू, तो क्या जवाब देंगे? ये जवाब देना, राइट? सभी बोलिए, आई एम अ सक्सेसफुल स्पार्कलिंग एंड सक्सेसफुल स्टार। हाँ, आत्मा ने, आज मैंने स्टार को यूज किया। आपको वीडियो के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं। प्लीज कल जो आप सुबह यहां राज्यों का अभ्यास करने के लिए आएंगे तो ये फील करना कि राज्यों बहुत सहज है। ये आपके बच्चों का LKG सिलेबस है। बस इस गीत के साथ वाइंड अप करके हम नितिन भाई को बुलाएंगे। दिस इज राजयोगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Samagamadhanisa, sanidamagarisa. तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कौन है? हम हैं। हाउ आई वंडर वॉट यू आर, ये यू कौन है? हाँ, हाउ आई वंडर वॉट यू आर, आप कौन हो? मैं सोच रहा हूं। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, एक ऐसी दूर दुनिया, छठा महातत्व, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यही तो है राज्यो, आत्मा का, स्टार का उस डायमंड के साथ कनेक्शन। Avarohana. Samagamadhanisa, sanidamagarisa. Up above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. Shruti basically, paatko. Sagamadhanisa, ni sagari, sanidamadanisa, ni risa, ni damanida, gamagarisa. Twinkle, twinkle, little star. அடுத்த லாங்குவேஜ். Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. In the sky. இது கேரள ட்விங்கிள் ட்விங்கிள். Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Up above the world so high, like a diamond in the sky. இது பஞ்சாபி ட்விங்கிள் ட்விங்கிள். ஓஹ ட்விங்கிள் twinkle, ah twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ah twinkle, oh twinkle, 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 little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ah twinkle, oh. तो बस समरी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज, चाहे कुछ भी याद रहे नहीं रहे, अपना LKG सिलेबस जरूर याद रखना, ये राज को समझना। वी आर ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे विश्वास है ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, इसको और आगे हम लेकर जाएंगे। और एक बार वंस मोर, क्योंकि आपको याद है, हम बहुत प्यार से नितिन भाई को तालियों के द्वारा उनको स्वागत करते हैं और ईश्वर की याद में ये गीत सुनते हैं, आनंद लेकर फिर यहाँ से जाते हैं। ओम शांति, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। थैंक यू सॉरी।